नमस्कार। हम अक्सर मन की शांति खोजते हैं, पर चित्त कहीं ना कहीं भटकता रहता है। हाँ, ये आम अनुभव है और पतंजलि योग सूत्र में इसका एक उपाय बताया गया है, क्रिया योग। हाँ, जिसके बारे में जय नारायण वचनामृत में काफी विस्तार से समझाया गया है। तो ये क्रिया योग असल में है क्या? ये 3 खास क्रियाओं का समूह है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। क्रिया योग मतलब ये क्रियाएं योग की तरफ ले जाती हैं। बिल्कुल, ये योग की साधना में मदद करती हैं, चित्त को तैयार करती हैं, इसीलिए इन्हें क्रिया योग कहते हैं। तो आज हम इन्हीं 3 क्रियाओं को और इनके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे, जैसा श्रोत में बताया गया है। जी, तो सबसे पहले इस क्रिया योग का लक्ष्य क्या है? सूत्र क्या कहता है? देखिए, इसके 2 मुख्य लक्ष्य बताए गए हैं। पहला है समाधि की सिद्धि, मतलब मन की एकाग्रता पाना। एकाग्रता। और दूसरा है क्लेशों को क्षीण करना। क्षीण मतलब कमजोर करना। क्लेश जैसे अविद्या, अहंकार वगैरह। हाँ बिल्कुल, जो मानसिक अशुद्धियां हैं उनकी पकड़ ढीली करना। ठीक है, तो इसमें पहली क्रिया है तप। तप का नाम सुनते ही थोड़ी कठोर साधना का ख्याल आता है। हाँ, पर श्रोत इसे शरीर शोधन कहता है, लेकिन यह सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं है। तप वो अनुशासन है जिससे शरीर और मन दोनों को साधा जाता है। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि हमारे चित्त में मतलब मन में अनादिकाल से कई अशुद्धियां, संस्कार जमा हैं। राजस तामस गुण कह सकते हैं। अच्छा। ये हमें भटकाते हैं, इंद्रियों को विषयों की तरफ दौड़ाते हैं। तप इस दौड़ को रोकता है। तो एक तरह की सफाई हुई, मानसिक और शारीरिक दोनों। हाँ बिल्कुल, इससे पाप संस्कार नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ता है और चित्त शुद्ध होता है। लेकिन श्रोत में एक सावधानी भी बताई है शायद। जी, कहा है कि तप नम्रता से और प्रसन्न मन से करना चाहिए। बहुत ज्यादा कठिन तप से शरीर रोगी हो सकता है, जो योग में बाधा डालेगा। ये जरूरी बात है, प्रसन्नता के साथ तप। तो तप से हुई चित्त शुद्धि। अब आगे है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब खुद पढ़ना। हाँ, पर इसके 2 हिस्से हैं। एक तो पवित्र मंत्रों का जप, जैसे प्रणव यानी ओम का जप। और दूसरा है मोक्ष से जुड़े शास्त्रों का अध्ययन, उन पर मनन करना। श्रोत में जप के तरीकों पर भी बात हुई है। हाँ, जैसे वाचिक यानी जोर से बोलना, उपांशु जिसमें होंठ हिलें पर पास वाला न सुने, फिर मानस मन ही मन में। और सबसे अच्छा कौन सा बताया? सबसे उत्तम है ध्यान जप, जिसमें मन में अर्थ के चिंतन के साथ एकाग्र होकर जप किया जाए। और ये भी कहा है कि अर्थ समझकर किया गया जप ज्यादा शक्तिशाली मतलब वीर्यवत्तर होता है। हाँ, गीता में भी कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। बिल्कुल, जप यज्ञ को श्रेष्ठ यज्ञ माना गया है। इससे एकाग्रता बढ़ती है, ईश्वर की कृपा मिलती है और समाधि शीघ्र लगती है। अच्छा, अब तीसरी क्रिया ईश्वर प्रणिधान। ये सुनने में समर्पण जैसा लगता है। सही समझा आपने। इसका मतलब है अपने सारे काम और उनके फल सब ईश्वर को समर्पित कर देना। सब कुछ, कर्म भी और फल भी। हाँ, कर्म संन्यास मतलब ये भाव रखना कि मैं करता नहीं हूँ, ईश्वर ही प्रेरक हैं, वही करवा रहे हैं। और फल संन्यास? वो है फल की इच्छा छोड़ देना, बस अपना कर्तव्य समझकर या ईश्वर की प्रसन्नता के लिए काम करना, जिसे गीता में निष्काम कर्म कहा गया है। इस समर्पण का फायदा क्या है व्यवहारिक रूप से? फायदा यह है कि जब कर्तापन का भाव नहीं रहता, फल की चिंता नहीं रहती, तो सफलता असफलता से मन दुखी नहीं होता। हाँ, ये तो है। इससे वैराग्य आसानी से आता है, चित्त शांत रहता है, प्रसन्न रहता है और ईश्वर की कृपा से समाधि जल्दी लगती है। तो ये तीनों तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान मिलकर क्रिया योग हैं और ये मध्यम साधकों के लिए बहुत उपयोगी बताए गए हैं। जी हाँ, कहा गया है कि सिर्फ इन तीनों का तीव्र अभ्यास भी योग सिद्धि दे सकता है। ये समाधि तक पहुंचाते कैसे हैं? मतलब इनका क्रम क्या है? देखिए, तप से चित्त शुद्ध हुआ, स्वाध्याय से एकाग्रता आई और ईश्वर कृपा मिली, और ईश्वर प्रणिधान से उससे वैराग्य और ईश्वर कृपा मिली। ये सब मिलकर समाधि के लिए जमीन तैयार करते हैं। और क्लेश कैसे कमजोर होते हैं? जब क्रिया योग से समाधि लगती है तो उससे एक खास तरह का ज्ञान, प्रज्ञा उत्पन्न होती है। अच्छा। ये प्रज्ञा क्लेशों के जो बीज हैं, जो संस्कार हैं, उन्हें भून देती है। जैसे भुना हुआ बीज फिर उग नहीं सकता। वाह, ये भुना हुआ बीज वाला उदाहरण बहुत स्पष्ट है। हाँ, और क्लेशों का ये कमजोर होना ही विवेक ख्याति यानी सही गलत की पहचान वाले ज्ञान के लिए जरूरी है। स्रोत में ईश्वर के स्वरूप के बारे में भी कुछ बताया है संक्षेप में। हाँ,
सूत्र 24 का जिक्र है। ईश्वर वो विशेष पुरुष या चेतना है जो क्लेश, कर्म, कर्मफल और संस्कारों से हमेशा मुक्त है, सदा मुक्त। एक बात और, स्रोत कहता है कि भक्त और भगवान की ये जो बातें हैं ये अद्वैत के विरुद्ध नहीं है। ये थोड़ा समझाएंगे। हाँ, सूत्र कहता है कि लक्ष्य तो अभेद पद पाना ही है, मतलब ब्रह्म से एक हो जाना। तो फिर भक्त और भगवान अलग कैसे? उसके लिए समुद्र और लहर का उदाहरण दिया है। लहर समुद्र से ही उठती है, उसी में मिल जाती है, पर लहर को समुद्र नहीं कहते, है ना? हाँ, ठीक है। वैसे ही जीव ब्रह्म में मिलकर ब्रह्मभूत हो जाता है, ब्रह्म जैसा हो जाता है, पर उसे पूर्ण ब्रह्म नहीं कहते। ये भेद समझाने के लिए है। समझ गई। तो संक्षेप में कहें तो क्रिया योग, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये चित्त को साफ करने, एकाग्र करने और क्लेशों को घटाने का एक प्रैक्टिकल रास्ता है। बिल्कुल, ये समाधि और अंतिम ज्ञान के लिए भूमि तैयार करता है। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जी जरूर। इन 3 क्रियाओं में एक तरफ प्रयास है तप और स्वाध्याय में, दूसरी तरफ समर्पण है ईश्वर प्रणिधान में। तो इस प्रयास और समर्पण के बीच संतुलन एक साधक अपनी यात्रा में कैसे बना सकता है, इस पर सोचा जा सकता है।